हेलो गाइस, दिस साइड साहिल शेख। आई होप सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो इसके पहले हमने पहला एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने कुछ डिस्कस किया था कि जो मार्केट्स होता है उस मार्केट में हमें अगर आगे बढ़ना है तो क्या कंसेप्ट्स को हमें क्या स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाहिए, किस तरीके से हमें एक एक पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके वहां पे एंट्री लेनी चाहिए। सारी चीजें हमने कुछ बेसिक तरीके से डिस्कस करी थी। पर ये आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बनने वाला है, जहां पे आप कुछ ऐसे कंसेप्ट सीख के जाओगे। उस कंसेप्ट को अगर आपने खुद में इंप्लीमेंट कर लिया, अगर आप बिगनर हो तो बहुत तरीके से आप इसमें तरक्की भी कर लोगे और वो पॉइंट्स को आने वाले आप जो भी ट्रेड्स करते हो, या राइट नाउ स्टॉक में करते हो, या राइट नाउ फ्यूचर ऑप्शन में करते हो, या क्रिप्टो में करते हो, एनी मोड आप जो भी इसमें करते हो उसमें आप खुद को अच्छी तरीके से बना पाओगे। सो बेसिकली पहले बात मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम साहिल शेख है। मुझे लगभग देखा जाए तो 5 साल का एक्सपीरियंस अभी स्टॉक मार्केट्स में हो रहा है, जहां पे मैंने फ्यूचर ऑप्शन, स्टॉक्स, क्रिप्टो, इन सारी चीजों में राइट नाउ खुद को ग्रो भी करवा रहा हूं और बेसिकली मेरी कम्युनिटी है जिसके साथ मैं उनको भी ग्रो करवा रहा हूं। सो बने रहिए। अगर आपने राइट नाउ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन अगर दी होगी तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और यहाँ से जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आपकी लाइफ पे एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो। देखो आज के डेट में आपको पता है कि बहुत सारे लोग, आपको पता है कि खुद को ग्रो करने के लिए सारा कंसेप्ट नहीं बताते। सब लोग आपके राइट में फेम बताते, लेकिन अगर कोई इंसान आपके लाइफ में नॉट फ्रेम बनाते हुए खुद के एक्सपीरियंस के साथ साथ खुद को भी दूसरों को भी ग्रो करवा रहा है, तो ये आपके लिए लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मतलब मोस्टली देखा जाए ना तो ये कंसेप्ट आते हैं कि लोग फेलियर्स कंसेप्ट से नहीं सिखाते। ओके, फेलियर कंसेप्ट से नहीं सिखाते, डेमो चीजों से आपको सिखाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपको लाइव तरीके से एक उसके लाइफ के जर्नी के बेसिक कंसेप्ट आपको रियल तरीके से प्रोवाइड करा, तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो आपको इसे ग्रास्प करना है, इंप्लीमेंट करना है और ग्रो करना है। तो ज्यादा टाइम ना बिताते हुए हम लोग स्टार्ट करें हमारी सेकंड वीडियो की सीरीज, जो आज हमारा एपिसोड 2 होने वाला है। और जिस वीडियो में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो मार्केट के ही रहेंगे और उस मार्केट के कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली देखा जाए तो आप लोग देखेंगे कि मार्केट के जो इंडेक्स होते हैं और उस इंडेक्स में जो मार्केट के कंसेप्ट कैसे वर्क करते हैं और हमें क्या रोड मैप से चलना चाहिए। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि यार कोई भी डिसीजन कैसे भी तरीके से मार्केट में इंक्लूड हो जाते हैं, वो एक रोड मैप को नहीं पहचानते कि किस रोड मैप से हमें चलना चाहिए, किस रोड मैप से हमें सस्टेन होकर मार्केट को समझकर, सीखकर खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे इसको मैनेज करें, किस तरीके से वहां पे ग्रो करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ये सारा डाटा पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे मार्केट के कुछ रोड मैप, मार्केट रोड मैप एंड इंडेक्स अभी देखो बेसिकली रोड मैप बोला जाए तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार हमें करना क्या है, बेसिकली क्या कंसेप्ट पे काम करना है। तो रोड मैप बोला जाए तो देखो अभी बहुत सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन लर्निंग उनकी कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो कहीं भी एंट्री कर बहुत सारा लॉस लेके चलते हैं। आज 90% बिगनर अगर मार्केट में आ रहे तो उनमें एक ही चीजों की कमी होती है। पहला तो सबसे बड़ी चीज की कमी वो है पेशेंस, और दूसरा है डिसिप्लिन, और तीसरा एक है वो है लर्निंग। अगर आपने कोई चीज सीखी नहीं है, अगर आप स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो तो डायरेक्टली कुछ अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए, तब आपने एग्जाम दिए और एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट क्लास तक पोस्टपोन नहीं हो ना। तो बेसिकली ये कंसेप्ट यहाँ पे होते हैं कि पहले आपको लर्निंग होनी चाहिए मार्केट की रोड मैप की, जिस रोड मैप को आप पहले सीखोगे उसके बाद में ग्रो कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि रोड मैप के लिए आपको कुछ पहले सीखना होता है। पहले स्टॉक्स के बारे में आपको स्टडी होनी चाहिए। दूसरी बात, स्टॉक आपने अच्छी तरीके से सीख ली है, स्टॉक में राइट में इक्विटी भी आती है, इक्विटी यानी स्टॉक ही हो गए। ओके, दूसरा आता है फ्यूचर ऑप्शन, ये सेकंड आपको पार्ट देना है आपको, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तीसरा होता है अगर आप मार्केट को टाइम आपका जो हो रहा है, अगर समझ लो आप जॉब पर्सन हो, आप स्टूडेंट्स हो, तो आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपको एक बेटर रहेगा जो कमोडिटी जिसके अंदर आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें ट्रेड कर पाओगे। चौथा होता है अगर समझ लो ये भी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसमें कर सकते हो क्रिप्टो पार्ट में, क्रिप्टो में कर सकते हो। और अगर समझ लो क्रिप्टो में भी आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो क्रिप्टो में मिल जाएगा, लगभग ये 24/7 आपका मार्केट ऑन होता है। ओके, और नेक्स्ट होता है देखा जाए तो वो है फॉरेक्स मार्केट। तो इतने सारे जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में आप देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से ट्रेड करोगे। आप इसके भी कुछ सब इंडेक्स होते हैं। अभी इंडेक्स मतलब देखा जाए तो एक पर्टिकुलर पार्ट्स हो गए जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो। अब जैसे कि देखा जाए मैंने आपको बोला कि फ्यूचर एंड ऑप्शन,
फ्यूचर ऑप्शन में कुछ तरीके के जैसे कि पार्ट होते हैं जिसमें आप लोग ट्रेड करते हो। तो पहला होता है निफ्टी, निफ्टी में निफ्टी 50 होता है। उसके बाद में होता है सेंसेक्स, उसके बाद में होता है बैंक निफ्टी, ओके। उसके बाद में होता है फिन निफ्टी, और उसके बाद में होता है बैंक 6, ओके। अब ये सारे एनएससी और बीएससी के बेस पे वर्क करते हैं। इनकी कुछ लॉट साइज होती है, वो कैसी रहेगी, क्या रहेगी, सारा डाटा मैं आपको आने वाले वीडियो में तो प्रोवाइड करवा दूंगा। हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले जान लेंगे रोड मैप के लिए। अब देखो मैंने आपको कुछ इंडेक्स भी बता दिए, इन्हें हम लोग इंडेक्स बोलेंगे, ओके। और ये है राइट नाउ कुछ स्टॉक्स और इक्विटी वगैरह। अब बेसिकली बात करें तो जब हम लोग मार्केट में फर्स्ट टाइम लर्निंग करने आ रहे हैं, वंस अगेन आई रिपीट यू कि अगर आप मार्केट में फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हो या आपका फर्स्ट टाइम है जहां आप मार्केट को पहले सीखने आ रहे हो, तो सीखने में फोकस करते हो। पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे मार्केट में पहले किस बेसिक पे हमारी जो इनकम है, जो हमारा कैपिटल, उसको बूस्ट किया जाए, उसको ग्रो किया जाए। अब ग्रो करने के लिए बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर देते हैं कि हमें सिंपल एंड सोबर काम चाहिए, डेली तरीके से इनकम जनरेट करनी है। बट मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप पहले स्टॉक्स को सीखते हो, स्टॉक्स में पहले आप राइट नाउ आपका कैपिटल बूस्ट करें तो आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आपका पेशेंस बनते जाता है, बरकरार रहता है। दूसरा, आपका डिसिप्लिनरी होती हो। तीसरी बात, आपके पास में एक इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है, एक बेसिक तरीके से आप कैपिटल आपका स्टोर कर आप उसको ग्रो कर पाते हैं। बट बेसिकली होता क्या है ना कि 90% लोग फ्यूचर ऑप्शन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेड्स होते हैं वो कभी कभी आपकी लर्निंग ना होने की वजह से आप मिस आउट कर लेते हैं और मार्केट को राइट नाउ आने वाले कुछ 6 या 5 महीने के अंदर आप छोड़ के चले जाते हो, और छोड़ के आने के बाद में आपका जो माइंड सेट है वो मार्केट को देखने की तरफ का गलत हो जाता है। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी होती। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस वक्त हम लोग मार्केट में आ रहे हैं उस वक्त हमें पहले कंसेप्ट सीखने, और कंसेप्ट में हमें कुछ चीजें सीखनी है कि मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अभी हम लोग ने कुछ चीजें सीख ली कि मार्केट रोड मैप में हमने पहले देखा कि स्टॉक इक्विटी जो होता है ये हमें एक रोड मैप की तरफ दिखाता है। दूसरा होता है फ्यूचर ऑप्शन, नीचे हमने कुछ राइट नाउ इंडेक्स देखे जिस इंडेक्स में हमें ट्रेड करना रहेगा फ्यूचर में। दूसरा होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या होता है कि जो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल्स, इन सारी चीजों से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा होता है क्रिप्टो, क्रिप्टो में होता है बिटकॉइन, इथेनियम, गोल्ड वगैरह जो आज ही अभी रिसेंटली आ चुका है, जो क्रिप्टो में प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेड करते हो प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे आपको अच्छा खासा लेवरेज मिलता है, ओके। और उसका होता है फॉरेक्स। फॉरेक्स में क्या होता है कि मोस्टली आप अमेरिकन मार्केट, जापानीज मार्केट, इन सारे जो कंट्रीज मार्केट है उसको आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाते हो। तो हम लोग कुछ रोड मैप डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, जिसकी वजह से आपको हेल्प चली जाएगी कि आपको एक राइट नो विजन मिल जाएगा कि जिस विजन के बेस पे आप आपका जो डिसीजन है वो ले पाओगे कि आपको पहले कहां पे एंट्री लेनी है, ओके। अब बात करते हैं स्टार्टिंग में कि मार्केट रोड मैप में हमने देखा तीन तरीके के कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मार्केट रोड मैप में बात करेंगे कि हमें जब मार्केट में आना है तो हमें पहले स्टॉक्स को स्टडी करनी है, उसके बाद में फ्यूचर ऑप्शन में स्टडी करेंगे, ओके। और उसमें अगर समझ लो ये दोनों अच्छी तरीके से आपको स्टडी हो गई तो आप राइट नाउ कम्युनिटी या देखा जाए तो क्रिप्टो में भी आप चले जाओगे, ओके। अब बात करते हैं कि यह स्टॉक स्टडी करते वक्त आपको क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए पहले रोड मैप में। तो पहले आपका डिसीजन होना चाहिए कि जब मैं मार्केट में आ रहा हूं तो मेरे पास में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जब मैं मार्केट में आ रहा हूं तो मैं अमाउंट कितना लेके आऊं, कैपिटल कितना लेके आऊं। तो बेसिकली देखो, अगर आप 10,000 भी ला रहे हो, 10 लाख भी ला रहे हो या 1 CR भी ला रहे हो, देखा जाए तो फिर भी आप लॉस करोगे, फिर भी आप लॉस करोगे। रीजन क्या है कि अगर आपकी साइकोलॉजी और आपका जो पेशेंस है, पेशेंस लेवल है वो प्रॉपर तरीके से एक सेट नहीं है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लॉस करोगे। तो पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप जब मार्केट में आ रहे हो तो एक लर्निंग बेसिक पे आपको 10 के कैपिटल लाना है, जिसका आपका जो भी रहेगा मन उसमें नहीं होना चाहिए, एज अ लर्निंग बेसिकली। तो 10 के कैपिटल आपका फर्स्टली होना चाहिए जब आप रोड मैप मैं आपको जो बता रहा हूं उसके अंदर कि 10,000 से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अब बहुत से लोग सोचते क्या है कि मुझे 10,000 से जो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है वहां पे मुझे प्रॉफिट ही होगा, मुझे अच्छी तरीके से प्रॉफिट ही होगा, लॉस होगा नहीं, ये मानसिकता उनकी बन जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि 90% लोग मार्केट में पैसा लेके आते हैं, गवा देते हैं, डबल आते मार्केट में पैसा लेके गवा देते हैं। इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहती है और वो एक सारा का सारा लॉस करके बैठ जाते हैं।
तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको कुछ समय खुद को लेना पड़ेगा, ताकि आपको समय इसलिए लेना है कि आपकी जो मिस्टेक्स हो गई है उस मिस्टेक्स को आपको फुलफिल करना है कि जहां मेरी गलती हो रही है उसे मैं सुधारूं कैसे, ओके, उसको मैं इंप्रूव कैसे करूं। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले कंसेप्ट दे दिया कि जब आप मार्केट में आ रहे हो तो पहले 10K का कैपिटल आपको अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग पीरियड में लाना एज ए लर्निंग बेसिक पे। मतलब आप अगर कोई कोचिंग में जाते हो या आप स्कूल कॉलेज पढ़ते हो तो आप फीस देते हो ना, तो ऐसा समझना कि यार जब मैं मार्केट में आ रहा हूं तो मेरी एक फीस जाएगी जो 10K अमाउंट मैं उसको देने वाला हूं एज ए लर्निंग कंसेप्ट के लिए। ओके, दूसरी बात, अगर आप मार्केट में आ गए अब आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी कि क्या ट्रेंड लाइन होती है। ओके, दूसरा क्या देखना पड़ेगा आपको कि मार्केट का मूवमेंट कैसे होते हैं, कैंडल्स कैसे वर्क करती है, कैंडल वर्किंग कैसे करती है। ओके, उसके बाद में देखा जाए तो किस तरीके के कैंडल्स होती है, कैंडल्स पैटर्न। ओके, उसके बाद में आपको ट्रेंड लाइन हमने देख ली। उसके बाद में मार्केट की मूविंग आपको जैसे कि जो स्टडीज होती है, ओके, किस तरीके से जो स्टडीज होती है, स्टडीज आपको कैसे लगानी है, म्हणजे इंडिकेटर्स, स्टडी को बोलेंगे हम लोग इंडिकेटर्स। तो ये 5 पॉइंट हम लोग पहले रोड मैप में डिस्कस करेंगे। जिस रोड मैप की मैं सीरीज आपको आने वाले जो वीडियो में उसमें आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बेसिकली मैंने आपको कांसेप्ट बता दिए कि मार्केट रोड मैप में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कैपिटल डिस्कस कर लिए, जिस कैपिटल से हमें ट्रेड करना रहेगा मिनिमम 10K के अराउंड, मिनिमम तो भी लगेगा, अगर मैक्सिमम आपको करना है तो आप ला सकते हो, बट मिनिमम 10K से कैपिटल हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। जिसके अंदर हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन कांसेप्ट क्या होती है, कैसे तरीके से ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सके। दूसरी बात आएगा कि मोमेंट्स कैसे कैप्चर करने होते हैं, मोमेंट्स के क्या स्ट्रैटेजीज होती है कैप्चर करने के लिए, किस एंगल से हम लोग राइट नाउ ट्रेड करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट्स में। उसके अंदर कैंडल्स वर्किंग क्या होती है। बेसिकली देखो मार्केट क्या है कि आपको पता है कि मोस्टली स्टडी पे चलता है, एक एनालिसिस पे चलता है, और एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में डाटा होना चाहिए। और डाटा मतलब क्या कि प्रीवियस डाटा तो हमारे पास में रहेगा, बट कुछ डाटा हमारा कैंडल्स का होता है। क्या होता है, कुछ कैंडल्स का, उसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के वक्त हमारे को जैसे कि देखा जाए तो कैंडल्स वर्किंग देखना है, कैंडल्स पैटर्न देखना है। अभी मोस्टली बातें कैसा होता है कि कैंडल्स हमें पता हो जाती है, लेकिन पैटर्न्स पता न होने की वजह से हम लोग हमारे सेटअप मिस कर देते हैं। अभी बहुत से लोगों के माइंड में होगा कि सेटअप्स क्या है। सेटअप मतलब कि अगर हम मार्केट में आ रहे हैं तो हमारा अगर सेटअप बंद रहा है या हमारा पहचान का अगर ट्रेड आ रहा है तभी हमें ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग यही गलती करते थे कि यार मार्केट है तो मतलब ट्रेड करना ही है, मार्केट है इसलिए ट्रेड नहीं करना है, मार्केट में सेटअप है इसलिए ट्रेड करना है। समझ में आ रहा है। अगर मार्केट में अगर हमारा सेटअप बन रहा है, अगर आप समझ लो फॉरेन जा रहे हो और फॉरेन में अगर आपको राइट नाउ कोई इंडियन फ्रेंड आपको मिल रहा है तो आप डायरेक्टली उससे लगाव लग रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरा एक इंडियन दोस्त है। आपका दूसरा नाता रहो या ना रहो, लेकिन आपका एक राइट नाउ कंट्री रिलेशन है। इस तरीके से आप उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आप पहचान लोगे। तो उसी तरीके से अगर मार्केट में आपका आइडेंटिफिकेशन वाला दोस्त या आइडेंटिफिकेशन आपका सेटअप बन रहा है तभी आपको ट्रेड करना है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कैंडल्स पैटर्न, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या इसकी राइट नाउ प्रोसेस होनी चाहिए, ये आने वाले वीडियो हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको अगर मैंने जो आपको चीजें बताई वो समझ गई होंगी, तो इस पे और एक बार अच्छी तरीके से रिव्यू ले लेंगे, जिसकी वजह से आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट रोड मैप में हमने कुछ चीजें डिस्कस करी। मार्केट रोड मैप में पहले देखा हमने कि स्टॉक की स्टडी कैसे करनी है, फ्यूचर ऑप्शन क्या रहेंगे और कम्युनिटी बेस पे कैसे ट्रेड करना है। अब ये सारी चीजों का देखा जाए तो इसका एक ही मीनिंग निकलता है कि इनको स्टडी करने के लिए हमें ये 5 पॉइंट को स्टडी करनी पड़ेगी। कौन से बोला मैंने, 5 पॉइंट। तो पहले कौन सी है, ट्रेंड लाइन कैसे करना है। दूसरा बोला मैंने कैंडल्स क्या होती है, कैंडल्स पैटर्न्स क्या होते हैं, ओके, इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं, और उसके बाद में हमने देखा जो मोमेंट्स होती है, मोमेंट्स को कैसे कैप्चर किया जाता है। तो ये सारा डाटा हम लोग अभी आने वाली सीरीज में एकदम बेसिक से लेके एकदम डीप लेवल से जहां तक आपको समझ में आएगा इतनी आसान कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करवा के दिए। अब आने वाली वीडियो में, वीडियो हो सकता है थोड़ी देरी से आए, लेकिन आपके कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक वो वीडियो आपके लिए बढ़िया तरीके से बन के आ जाएगी। सो बने रहिए। अगर तक मेरे जैसे कि जो चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। सो आई होप, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।